हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पे जहां क्वालिटी एजुकेशन होती है। देखो बच्चों, अब हम कंपनी के चैप्टर में पार्ट 13 पर आ गए हैं, जहां हम एक एग्जांपल करेंगे प्रोराटा का। देखिए, एक सिंपल केस है बेटा, इसके बाद और इसके बाद इसके केस और हैवी होते चले जाएंगे। तो एक सिंपल केस पे ध्यान देते हैं। क्या है ये केस? देखिए, केस ये कहता है बच्चे कि इश्यू ऑफ शेयर है बच्चे, यहाँ पे इश्यू ऑफ शेयर एट पार ओवर सब्सक्रिप्शन ऑन प्रोराटा बेसिस। हम इश्यू ऑफ शेयर कर रहे हैं एट पार, लेकिन केस यहाँ पे ओवर सब्सक्रिप्शन है। क्वेश्चन पढ़िए क्या कहता है। किलकोलकर लिमिटेड 20,000 शेयर इशू और ₹10 ईच, मतलब इन्होंने 20,000 शेयर इशू किए 4 रुपए के, सॉरी 10 रुपए के। पेबल 4 ऑन एप्लीकेशन, 3 ऑन अलॉटमेंट एंड 3 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। यानी 4-3-3 वाला मामला है। 4 रुपए एप्लीकेशन पे, 3 रुपए अलॉटमेंट, 3 रुपए फर्स्ट कॉल पे। तो बेटा जैसे मैं कहता हूँ कि जैसे क्वेश्चन आप पढ़े फटाफट आप क्या कर ले, कोड कर ले। तो देखिए कोडिंग क्या है। कोडिंग बेटा इस प्रकार है कि हमारे पास 20,000 शेयर है, जो कितने रुपए का है, 10 रुपए का है, जिसको मांगा कैसे जा रहा है बेटा, 4 रुपए एप्लीकेशन में, 3 रुपए अलॉटमेंट और 3 रुपए फर्स्ट कॉल पे। तो हमने क्वेश्चन पूरा पढ़ लिया। 4-3-3 का केस है। आगे कहता है एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 25,000 शेयर एंड द कंपनी डिसाइडेड टू अलाउ 20,000 शेयर ऑन द प्रोराटा बेसिस। समझिए ध्यान से, क्वेश्चन क्या कहता है कि हमारे पास डिमांड कितनी है बच्चे, हमारे पास डिमांड कितनी है और हमारे पास शेयर कितने हैं। हमारे पास डिमांड आ गई 25,000 शेयर की डिमांड आ गई, और हमारे पास शेयर भी कितने बेटा, 20,000 है। क्वेश्चन ने कहा जिन्होंने 25,000 मांगे उनको 20,000 रुपए नहीं, जिन्होंने 25,000 की डिमांड की है बच्चे उनको हम 20,000 शेयर देके खत्म कर रहे हैं। डेट मीन हमारे पास डिमांड भी 0 रहेगी और शेयर भी 0 रह गए। आगे क्वेश्चन क्या कहता है बच्चे, आगे क्वेश्चन कहता है 20,000 शेयर ऑन द प्रोराटा बेसिस एंड द सरप्लस ऑफ एप्लीकेशन मनी वाज एडजस्टेड फॉर द अलॉटमेंट ड्यू। अगर किसी का पैसा एक्स्ट्रा आता है तो उस पैसे को हम अलॉटमेंट की तरफ ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, देंगे कैसे करेंगे। आगे कहता है पास द नेसेसरी जनरल एंट्री इफ द अमाउंट यू वर रिसीव आल्सो शो द शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। तो ध्यान दीजिए क्वेश्चन को कैसे करेंगे बेटा। क्वेश्चन आपके सामने, पूरे क्वेश्चन को बार बार ना पढ़ना पड़े इसलिए हम उसको कोड कर लेते हैं। तो सबसे पहली एंट्री क्या होगी बच्चे, फर्स्ट एंट्री आप लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। बताइए कितना पैसा आएगा शेयर एप्लीकेशन पे, कितने लोगों की डिमांड आई, 25,000 लोगों की डिमांड आ गई 4 रुपए के हिसाब से, क्योंकि एप्लीकेशन मनी सब लोग फॉर्म के साथ भिजवा देंगे। तो 25,000 इंटू 4 कितना होता है बता, 1 लाख। तो टोटल हमारे पास जो पैसा आ रहा है बच्चे वो 1 लाख आ रहा है। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी आपको। उसके बाद जो नेक्स्ट एंट्री होगी बेटा सेकंड, आप वगैरह नरेशन तो बेटा आप अपने आप लिखेंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव, इस तरीके से आप लिखेंगे इसके अंदर। तो नरेशन बेटा मैं बार बार आपको नहीं बोलूंगा, लेकिन हर क्वेश्चन के अंदर आपको नरेशन लिखना है। ठीक है, देखो बेटा 11th में क्या होता है कि आप नरेशन लिखते तो आपको मार्क्स मिलते हैं, नहीं लिखते तो नहीं मिलते। लेकिन 12th में क्या है बेटा, अगर आप लिखेंगे तो कोई मार्क्स नहीं, लेकिन नहीं लिखेंगे तो मार्क्स कट जरूर जाएंगे बेटा। क्योंकि 12th में माना जाता है कि आप एक मैच्योर्ड स्टूडेंट है, आपको सारी बातें पता है, क्योंकि 11th में आपको सिखाई गई है। तो बेटा नरेशन छोड़ने की गलती मत करना। आगे ध्यान दीजिए क्या है, और अपने हैबिट में लेकर आइए, तो बेटा एग्जाम वाले दिन में आपसे ये नहीं छूटेगा। अगला क्या है बेटा, अब आप क्या करेंगे, शेयर एप्लीकेशन का पैसा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। अब इस पैसे को क्या करेंगे आप शेयर कैपिटल में बांट देंगे, टू शेयर कैपिटल। और कुछ पैसा जो एक्स्ट्रा आएगा बेटा उसको आप क्या कर देंगे अलॉटमेंट में, जैसे क्वेश्चन ने कहा टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। यहाँ पे कोई प्रीमियम का केस तो है नहीं कि प्रीमियम में ट्रांसफर हो जाएगा, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो बेटा कितना पैसा है आपके पास, आपके पास टोटल 1 लाख रुपया है। लेकिन आप कितने लोगों को शेयर दे सकते हैं, आप केवल 20,000 लोगों को शेयर दे सकते हैं। आपके पास 20,000 से ज्यादा कैपेसिटी नहीं है। तो आप 20,000 इंटू 4, क्योंकि आप उन्हीं को शेयर दे पाएंगे, तो आप 20,000 इंटू 4 कितना होता है बेटा, 80,000 होता है। ठीक है, और कितने लोगों का एक्स्ट्रा पैसा आपके पास आया, आपने 25,000 मांगा था किसी ने, आपने उसको केवल 20,000 दिया। तो कहीं ना कहीं 5,000 शेयर का पैसा, कहीं ना कहीं बेटा 5,000 शेयर का पैसा आपके पास एक्स्ट्रा आ गया। तो 5,000 इंटू 4 कितना होता है बेटा, 20,000। तो 20,000 रुपए आपके पास एक्स्ट्रा आ गए। एंट्री मैच कर लीजिए बेटा, 1 लाख रुपए आए थे, जिसमें से 80,000 ही आपके कैपिटल के बनते हैं और 20,000 आपके अलॉटमेंट पे ट्रांसफर होते हैं। अगर फिर भी किसी को डाउट है बेटा, तो बेटा वो आप डाउट यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि 5,000 शेयर का 4 रुपए एक्स्ट्रा पैसा जो आगे अलॉटमेंट में ट्रांसफर होगा, और यहाँ पे 20,000 शेयर होल्डर को आप केवल 4 रुपए का शेयर दे सकते हैं। ठीक है बच्चे, अब इसके बाद क्या होगी, अलॉटमेंट की एंट्री होगी। तो नेक्स्ट एंट्री देखते हैं बेटा, अलॉटमेंट की एंट्री कैसे होगी समझिए। अब इसके बाद तीसरी एंट्री जो कि होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। थोड़ा सा बेटा इधर साइड में हो रहा, आप इधर कर लीजिए।
ध्यान दी। अगली एंट्री हम करेंगे, आई होप सबको दिख रहा होगा। अगली हम करेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल। अब ध्यान देखना बेटा, ये हम ड्यू करने की एंट्री कर रहे हैं और ड्यू करते समय तो बेटा हम सबसे मांगेंगे, चाहे पैसा किसी का रिसीव हो गया हो या ना हुआ हो, हम सबसे पैसा मांगेंगे। तो देखो कितना पैसा मांगेंगे, अब हम 25,000 लोगों से पैसा नहीं मांगेंगे, अब हम 20,000 से मांगेंगे। 25,000 तो डिमांड आई थी, हमारे पास शेयर है ही कितना, 20,000 शेयर है। तो 20,000 इंटू 3, क्योंकि अलॉटमेंट के कितने रुपए थे, 3 रुपए। तो 20,000 इंटू 3 कितने होते बेटा, मांगते समय हम कितना मांगेंगे, हम 20,000 इंटू 3 हम टोटल मांगेंगे 60,000 रुपए। टोटल कितना आ जाएगा बेटा, 60,000। तो 60,000 रुपए हमने कॉल पे डिमांड करी, अलॉटमेंट पे डिमांड करी कि 60,000 रुपए भिजवा दें। लेकिन आपको मालूम बेटा, जिनके पैसे ऑलरेडी एडवांस में आ चुके हैं, ये ऑलरेडी जिनके पैसे एडवांस में आ चुके हैं, क्या बेटा वो पैसे भिजवाएंगे? जिनके ऑलरेडी आप पूरे अलॉटमेंट में अगर सबसे पैसा, सभी शेयर होल्डर से पैसा मांगोगे तो कितने पैसे आएंगे, 20,000 इंटू 3 60,000 रुपए आप मांग रहे हो। लेकिन इन्हीं में से वो लोग हैं जिन्होंने कुछ पैसा एडवांस भिजवा दिया था, जिनका पैसा एप्लीकेशन पे आ गया था, क्या वो पैसा भिजवाएंगे? नहीं ना। तो इनकी एंट्री क्या होगी बेटा, इनकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। एग्जैक्ट पैसा कितना आएगा बेटा, 40,000। आप मांग 60,000 रहे, लेकिन 20,000 उसमें से नहीं आएगा, बिकॉज लोगों ने आगे एडवांस पहुंचा दिया। लेकिन 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 इसी केस के बेटे दो तरह की, दूसरी तरीके की एंट्री होती है, वो भी आपको मालूम होनी चाहिए। बिकॉज आजकल एग्जाम में क्वेश्चन देता है बेटा, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप से क्वेश्चन आते हैं कि आपको जनरल एंट्री करके दे देता है, आपको अमाउंट भरना होता है, जिसके अंदर कॉल्स इन एडवांस के तौर पर एंट्री होगी। तो ध्यान दीजिए, हम इसको एक और तरीके से आपको करा रहे हैं। कॉल्स इन एडवांस क्या है समझिए, आप चौथी एंट्री ही दोबारा कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, मैं यहाँ पे और करके लिख रहा हूं, या तो आप ये एंट्री कर लीजिए, या तो आप जो करा रहे हैं फोर्थ केस में वही एंट्री क्या कर सकते हैं पता है, आप ऐसे लिख सकते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट, कुछ पैसा ऑलरेडी आपके पास एडवांस में आ चुका था, तो आप इसको लिखेंगे कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना पैसा बेटा, 40,000 आपके पास अभी आया, 20,000 पहले से आपके पास एडवांस था, और टोटल डिमांड 60,000 रुपए की गई थी। आप अगर ये वाली एंट्री करते हैं बेटा, तो इसमें केवल वो अमाउंट आप लिखेंगे जितना एग्जैक्ट आपको अभी अभी रिसीव हुआ है। और अगर आप कॉल्स इन एडवांस वाली एंट्री करेंगे तो आपको ये बताना पड़ेगा कि अमाउंट अभी आपको कितना एग्जैक्ट रिसीव हुआ है, कितना पैसा पहले से एडवांस था एडजस्ट, और टोटल कितना पैसे मांगे गए थे। आई होप यहाँ तक की बात आपको समझ में आ रही होगी। अब इसके बाद लास्ट एंट्री रहेगी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अगर आप फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की तरफ ध्यान दें तो 20,000 इंटू 3 है, और यहाँ पे कोई फेल नहीं हुआ, तो नॉर्मल इसकी एंट्री होगी। उस एंट्री को जरा ध्यान दीजिए कैसे करेंगे हम, उस एंट्री का 5वीं एंट्री हम यहाँ पे करेंगे, ड्यू करने की एंट्री होगी बच्चे। हम अब यहाँ पे 5th एंट्री करेंगे। वो 5th एंट्री क्या होगी, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना होगा बच्चे, 20,000 लोगों से आप कितने रुपए मांग रहे हैं, 3 रुपए मांग रहे हैं, टोटल कितना पैसा आएगा, 60,000 आएगा। आई होप ये बात समझ में आ रही होगी। और क्वेश्चन में कहीं नहीं बताया कि कोई फेल हुआ है, डेट मीन आपने 60,000 मांगे हैं और 60,000 रुपए बेटा आपको रिसीव भी हो गए। तो ध्यान दीजिए, नेक्स्ट एंट्री क्या होगी इसमें, जो 6th एंट्री होगी वही होगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। आई होप यहां तक बात आपको क्लियर होगी। ये जनरल एंट्री है बच्चे, और जनरल एंट्री में ये वो केस है जो प्रोराटा वाला केस है, ठीक है, थोड़ा एडजस्टमेंट वाला केस है, सिंपल केस है। आई होप यहां तक क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। अगले केस में बेटा, अगले क्वेश्चन में थोड़ा सा, हर एग्जाम्पल है बेटा, हर क्वेश्चन में आपको कुछ ना कुछ नया मिलता जाएगा। इसी तरीके से हमारे सीरीज से आप जुड़े रहिए, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नया केस मिलेगा, और ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके बुक में भी मिलेंगे बेटा आपको, ठीक है। सब कुछ क्लियर है बच्चे, आई होप यहाँ तक सब कुछ क्लियर होगा। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और तो हमारे चैनल को पहुंचाएं, ताकि क्वालिटी एजुकेशन हर किसी तक पहुंचे। तब तक मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।